मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है बेटा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल बेटा एबीसी है ना, थ्योरम ये कहता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, डी और ई इन साइड्स के मिड पॉइंट है। डी जो है इस एबी साइड का मिड पॉइंट है बेटा, और ई जो है वो इस एसी साइड का मिड पॉइंट है। तो डी एबी का मिड पॉइंट है और ई एसी का मिड पॉइंट है। जब मैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन जो होगा वो बीसी का क्या हो जाएगा, पैरेलल। यही मिड पॉइंट थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो तो वो थर्ड साइड का क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है ना। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़ोगे, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, डाउट तो नहीं है। अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये है कि एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन सी एफ जो कि पैरेलल है किसके बेटा, ए बी के, है ना। एक लाइन सी एफ जो कि किससे पैरेलल है, ए बी के। कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करना बेटा, ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू ए बी। ये जो सी एफ लाइन है बेटा वो इस ए बी के क्या है बेटा, पैरेलल है। डाउट तो नहीं है। अब जब सी एफ ए बी के पैरेलल है, इस केस में अब करना क्या, ध्यान देना। अब मैं दो ट्रायंगल लेने वाला हूं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। वो दो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिस वन, और एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाएंगे, ध्यान दो। ट्रायंगल हम लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए डी ई, है ना, क्रॉस में ट्रायंगल है, या ए ई डी ले लो। ए ई डी क्या हो जाएगा, ए ई डी एंड ट्रायंगल ए ई डी है तो सी ई एफ, पता है ना, ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए देखो तीन चीज आपको दिखाने पड़ेंगे। फर्स्ट तो आप ये देखो, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है बेटा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इस ट्रायंगल में ए ई डी, एंगल ए ई डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल, देखो ए ई डी है तो सी ई एफ, चेक करो सी ई एफ, डाउट तो नहीं है। एंगल सी ई एफ क्या हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, डाउट है। सेकंड थिंग, ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से भी दिखाया था मैंने। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन क्या हो जाएगा बेटा, ये दो लाइन पैरेलल तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का ये वाला एंगल इस लाइन से जुड़ा हुआ इधर वाला एंगल और इस लाइन से जुड़ा हुआ इधर वाला एंगल, ये बराबर होंगे क्या, हाँ ऑल्टरनेट होगा। दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट से। तो दिस इज व्हाट, एंगल डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई, फिर एफ सी, आ रहा समझ, एंगल एफ सी, एफ सी। क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, श्योर ना। थर्ड, ये मिड पॉइंट है ना, देखो हमें एक गिवन है, आपको ये गिवन है, आप कंस्ट्रक्शन से पहले आपको गिवन लिखना चाहो तो गिवन क्या है बेटा, हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको कि जो डी है वो एबी का मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ है ना, ये गिवन है हमको। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर। मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट है ना, तो इसका मतलब ए किसके बराबर, इसी के बराबर। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू, रीजन क्या है, क्या रीजन है, बिकॉज इज मिड पॉइंट ऑफ, लोग है ना अच्छे से, श्योर। तो कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से व्हाट, ट्रायंगल AED
इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल CEF। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, क्या ना। अब सुनो, अगर मैं आगे बात करूं, इसके बाद दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है, इस लाइन को किसी तरीके से इसके क्या दिखाना है, पैरेलल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद देखो हम ये कह सकते हैं, क्या जो AD है वो CF के बराबर होगा। EPCD से आपने पढ़ रखा है ना, AD किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देख लो, AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, होगा AD इज इक्वल टू CF, है ना बेटा। तो बाई CPCD AD इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है, AD CF के इक्वल हो गया, ये D किसके बराबर हो जाएगा, TF, एंड TE इज इक्वल टू, चलेगा। देखो बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक, इधर देखो, जो आपका AD हो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा, और BD किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी D किसके इक्वल हो जाएगा, EF के इक्वल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो AD है ना, सॉरी जो हाँ AD जो है वो किससे इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल। क्यों होगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है वो AB का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो जब D AB का मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये AD किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BD के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, श्योर ना, गुड। तो AD इज इक्वल टू BD हो गया, और AD किसके इक्वल है बेटा, AD किसके इक्वल है, CF के। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AD की जगह क्या लिखता हूं बेटा मैं, CF। तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और बाई कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हमने ये कंस्ट्रक्शन में देखा था कि जो CF है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू, अच्छा अगर CF AB के पैरेलल है तो CF BD के भी तो पैरेलल ही होगा, एंड CF इज पैरेलल टू। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बेटा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, है ना, कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, मतलब कि ये दोनों इक्वल भी हो जाए और ये दोनों, तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में, है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में, हाँ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बेटा, BDFC, BDFC। अब इस BDFC क्वाड्रिलेटरल में क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। चेक करो, ये BDCF के इक्वल भी है और BDCF के पैरेलल भी है ना। इन क्वाड्रिलेटरल दिस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, दोनों क्या बेटा, इक्वल भी, और जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा तो ये क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। डाउट तो नहीं है, देयरफॉर वी कैन से व्हाट, देयरफोर क्या था, BDFC, BDFC क्या होगा, एक BDFC इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर BDFC पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल। तो इसका मतलब कि जो ये DE होगा या DF होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, DF पैरेलल हो जाएगा इसके BC के। तो DF इज पैरेलल टू, आ रहा है समझ। तो DF BC के पैरेलल का मतलब क्या है, DF अगर BC के पैरेलल तो DE भी BC के पैरेलल, इंप्लाइज व्हाट, DE इज पैरेलल टू। हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि जो थर्ड साइड है, ये जो लाइन है वो थर्ड साइड है क्या बेटा, पैरेलल है। ये हमारा क्या बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, सुनो, ये हमने प्रूफ तो कर दिया कि ये क्या है बेटा, एक ये पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन कैसा है बेटा, आपस में पैरेलल है, और मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जो पैरेलल है। पॉइंट्स का नाम क्या था बेटा, ABC, ये D था, और ये अभी दोनों पैरेलल हो चुके हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं बेटा, पैरेलल हो चुके हैं। डाउट तो नहीं है। अब इन दोनों साइड्स DE और BC में एक रिलेशन होता है, DE और
बीसी में एक रिलेशन होता है, ये जो डी होता है ना, डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ई किससे इक्वल हो जाता है बेटा, हाफ ऑफ, देखो अभी मैंने पीछे कंस्ट्रक्शन किया था, पीछे जब कंस्ट्रक्शन किया था हम लोगों ने ये इसको ऐसे आगे बढ़ाया था ना, आगे बढ़ाया था, ये पॉइंट का नाम क्या था बेटा, एफ पॉइंट था, है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया था, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये जो डी एफ होगा वो किसके बराबर जाएगा, ये कहां से आया देखो प्रूव कर रहा हूं, डी एफ इज इक्वल टू बीसी, तो जब डी एफ बीसी के पैरेलल हो गया ना, सॉरी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई, इधर भी हाफ से कर सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई बेटा, क्या और ना, अब हाफ ऑफ, अच्छा ये डीएफ है, हाफ ऑफ डीएफ, डीएफ का आधा क्या हो जाएगा, डीएफ का आधा डी हो सकता है क्योंकि तो मिड पॉइंट था ना भाई, डीई और सीएफ बराबर थे ना, सॉरी डीई और ईएफ बराबर थे, याद हो तो डी और ईएफ अगर बराबर थे इसका मतलब डी क्या है, इस पूरे का आधा ही तो होगा, उसका मतलब क्या है, जो हाफ ऑफ डीएफ है, डीएफ का जो आधा होगा वो क्या हो सकता है, डीई किससे इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ, आ रहा है समझ। तो किसी भी ट्रायंगल में, थ्योरम लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से पास होता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और उस साइड का जो लेंथ होता है ना वो थर्ड साइड के हाफ होता है, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, हमसे बेटा ध्यान देंगे कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल है, अब अगर कोई भी लाइन किसी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा और थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, जस्ट तो उल्टा है, कन्वर्ज मतलब उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम हमसे क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास होगा तो थर्ड साइड के पैरेलल। कन्वर्ज इसका उल्टा कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट से ही पास होगा, ठीक है, मतलब दोनों मिड पॉइंट नहीं, इसको समझो। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है वो किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, एक साइड का मिड पॉइंट मतलब लेट्स से डी मिड पॉइंट है, डी क्या हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा, ए बी का। तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, ये लाइन इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास हुआ और ये किसके पैरेलल हो जाए बेटा, इस बेस के पैरेलल हो। अगर ये गिवन हो कि डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, एंड और क्या हो बेटा, जो डी ए बी सी के पैरेलल हो जाए, अगर ये गिवन है डी इज पैरेलल टू बी सी। इस केस में हमें याद रखना है कि ये जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगा। अगर ये लाइन इस ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और ये इस बी सी के क्या है, पैरेलल है, तो ये नेसेसरी है कि ये लाइन थर्ड साइड के भी, एसी के भी मिड पॉइंट से ही पास हो रहा होगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ई मस्ट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम पढ़ो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वो लाइन जो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया हो, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये लाइन एक और साइड के क्या है, पैरेलल है, तो ये लाइन इस साइड के क्या है बेटा, पैरेलल है। आगे पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स दी, तो ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बराबर इसमें डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो और वो सेकंड साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट से ही पास होगा, मतलब थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा क्या बेटा, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।